नमस्ते मेरे भाई, क्या हालचाल आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथियों, प्राचीन भारत का आज हम दूसरा पार्ट लेकर आ गए। पहला पार्ट में आप देखिए कि हम लोग गर्दा गर्दा उड़ा दिया और आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस था। फर्स्ट ही वीडियो डाले तो उसमें हमारा लगता है अच्छे खासे सब्सक्राइबर कुछ बन गए हैं। ओके मेरे भाई, तो आप सभी को थैंक यू। चलिए आइए हम प्राचीन भारत का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। मेरे भाई, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसा आप बुक लूसेंट पढ़ी, तो लूसेंट पढ़ते होंगे तो सबसे पहले प्राचीन भारत ही है। मैं थोड़ा सा बता दूं क्या है प्राचीन भारत। अब आपको लगता होगा कि हम लूसेंट का प्राचीन भारत तो पढ़ लिए, अब हमें कोई ऐसा चीज मिल जाए जहां पे पूरे आज से जैसे 1994 से 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए वो सब में इस टॉपिक से जो जो भी सवाल पूछे गए वो हमारे सामने कोई लाकर रख दे। तो भाई मैं वही काम कर रहा हूँ कि आज तक जितने भी एग्जाम हुए उस एग्जाम में इस चैप्टर से प्राचीन भारत से जो जो भी सवाल पूछे गए वो मैं खोज खोज कर गूगल से या फिर बुक से कैसे भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका काम है बस आप देखिए कि किस तरीका से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बस आप हमें सपोर्ट कीजिए। इस तरीका के आपको और ज्यादा भी वीडियोस मिलेंगे। चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहला जो हमारा सवाल है मेरे भाई वो क्या है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का मुख्य नगर कौन था। अब देखो मेरे भाई, ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 2020 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो बोलोगे सर, सिंधु सभ्यता का मुख्य नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। क्या था मेरे भाई? बोलोगे सर वह मोहनजोदड़ो था। क्या था मेरे भाई? मोहनजोदड़ो। अब देखिए, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप एकदम डीप में कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, मेरा बात को ध्यान दीजिए, आप एकदम डीप में अच्छे से खुद से लूसेंट या फिर किसी टीचर से एकदम डीप में जब पढ़ लीजिएगा, देखिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो हार्ड हार्ड सवाल के पीछे भाग रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आप थोड़ा नॉर्मल यानी कि आपको बेसिक से पढ़ना है, एडवांस तक जाना है, हर एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो पहला सवाल का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे मेरे भाई, वो किस देवी की पूजा करते थे। बोलोगे सर वो मातृ देवी, किसके? मातृ देवी का पूजा करते थे। आप लूशन पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट या फिर घटना चक्र दोनों में से कोई बुक में सजेशन कर रहा हूँ। आप प्लीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जरूर पढ़िएगा। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी का पूजा करते हैं? तो बोलोगे सर मातृ देवी। मातृ देवी किसकी? मातृ देवी का। मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बुक का। ओके, ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा और ये बीपीएससी 2020 में भी प्रश्न पूछा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2019 और एसएससी सीजीएल एसएससी 2018 में पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु की सबसे अधिक प्रयोग किसका था। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग था। तो बोलोगे सर वो जो था वो हमारा कांसा का था। किसका? कांसा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु का सबसे अधिक प्रयोग था। किसका मेरे साथियों? कांसा का, कांसा का। ओके, ये भी देख लीजिए, आपका सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे बसा था। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो बोलोगे सर वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? तो बोलोगे भाई मेरे भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ये बीपीएससी 2017 और एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है। वैदिक 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 सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है। बोलो कि सर वो हमारा ऋग्वेद है। अब पढ़े होंगे कि वेद वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद भी है। तो आप याद रख लीजिएगा कि सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। और सबसे बड़ा, ये बड़ा भी हमारा जो ग्रंथ है, सबसे बड़ा वेद वो हमारा ऋग्वेद ही है। ओके मेरे भाई, चलिए दो फैक्ट आप याद रखिएगा, ये भी देख लीजिए। एसएससी सीजीएल 2021 और 2018 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओके, आइए अगला देखते हैं। गायत्री मंत्र मेरे भाई, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। अब बताओ गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। और जब आप ये पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे,
बहुत सिंपल है मेरे भाई, आपको एकदम बोल रहे हैं ना कि डीप में जाकर अगर आप पढ़ लोगे चीजों को, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। बोलोगे सर मेरे भाई वो ऋग्वेद में, ये गायत्री मंत्र किस में मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मेरे भाई, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी देखिए, एसएससी एसएससी सीएचएसएल 2020 और बीपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। ओके, अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म था मेरे भाई, वो कब हुआ था? ये भी बीपीएससी 2016 एसएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बोलो कि सर वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला, महावीर ने, एक मिनट मेरे भाई, महावीर ने किस वर्ष में निर्वाण, ये आपको बताना, महावीर ने किस वर्ष में निर्वाण प्राप्त किया? महावीर ने किस वर्ष में निर्वाण प्राप्त किया, किस वर्ष में? तो वो आप लोग बोलोगे कि सर 527 ईसा पूर्व में महावीर जो थे वो अपना निर्वाण प्राप्त किए थे। कब? 527 ईसा पूर्व में। मेरे भाई आरएलबी एनटीपीसी 2018 और देख लीजिए एसएससी 2020 में पूछा गया। देखिए अभी तक हम कर रहे जो मिक्स पूरा, मतलब जहां से आ रहा है इस चैप्टर से वो सारा प्रश्न उठा रहे, लेकिन अब मतलब कुछ जब सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा तो हम 2024 और 25 के जो सभी एग्जाम हुए हैं उससे सारे प्रश्न कर लेंगे, कौन कौन से एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए। ओके मेरे भाई, अब देख रहे हैं ना इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, अगला सवाल है, त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, ये आप सभी को बताना है मेरे भाई। बोलोगे सर वो जैन धर्म से। किससे मेरे भाई? बोलोगे जैन धर्म से। किससे? तो जैन धर्म से वह संबंधित है। ये भी आप देख लीजिए बीपीएससी 2020 में और एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो सारा हम जो कर रहे हैं वो पीवाईक्यू ही कर रहे हैं। आपके जो थंबनेल में दिख रहा है वो गलत नहीं है मेरे भाई, मैं आपको इस साथ गलत कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब है कि चार आर्य सत्य का प्रचार किसने किया था? चार आर्य सत्य का प्रचार किसने किया था? तो बोलोगे सर वो बुद्ध ने किया था। किसने? बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने। ये भी पूछा गया है, आपका अगला स्लॉट में हो गया होगा, ये देख लीजिए एसएससी जेडी 2021 और बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। अगला सवाल है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिलती है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिलती है मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे कि वो गिरनार में जो अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख जो है वो गिरनार में मिलता है। कहाँ मेरे भाई? गिरनार में मिलता है। ओके, ये भी आप देख लीजिए बीपीएससी 2018 एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? तो बोलोगे सर वो कैटिल्स भी थे, विष्णुगुप्त भी थे और चाणक्य भी थे। मतलब कि वो इसमें से सभी हो जाएगा। ये भी आप देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए, मैं नहीं बताऊंगा, आप तो पढ़े लिखे आपको दिख ही रहा होगा, इससे ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मौर्य काल में मुद्रा का को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है। बोलोगे सर वो पान कहा जाता था। क्या? पान। पान क्या कहा जाता था? तो बोलोगे सर वो पान कहा जाता था। मौर्य काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पान कहा जाता। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। अगला सवाल है मेरे भाई कि अशोक का धर्म चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक का जो धर्म चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो बोलोगे सर वो लिया गया सारनाथ से। कहाँ से मेरे भाई? तो वो सारनाथ से लिया गया। अशोक का धर्म चक्र जो है वो सारनाथ से लिया गया। एसएससी 2021 बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला है, गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं और नीचे। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, आप यहां से देखिएगा गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो देखिए सकन गुप्त भी था, समुद्र गुप्त भी था। अगर और नीचे चलते हैं मेरे भाई तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी थे, मतलब सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बीपीएससी 2018 एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे?
गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो बोलोगे सर आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। और जीरो का खोज भी आर्यभट्ट ने ही किया था। और आर्यभट्ट कहाँ के थे? तो बोलोगे सर बिहार के थे। बिहार में किस जिले से? तो पटना जिले से थे। मैंने क्या बताया फिर से? गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो बोलोगे सर वो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की? सर जीरो की, यानी शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। और सवाल, आर्यभट्ट कहाँ के थे? बोले सर बिहार के थे। कहाँ के थे मेरे भाई? तो बिहार के। बिहार में कहाँ से? बोले सर पटना। मेरे भाई कहाँ? एक मिनट, पटना। ओके, तो ये सारी चीजें आप याद करते हुए चलिएगा। अगला है मेरे भाई, अल्लाह बेला किसका ग्रंथ है? अल्लाह बेला जो है किसके ग्रंथ के नाम है? तो ये आपको बताना है कि अल्लाह बेला किस ग्रंथ का नाम है मेरे भाई, ये आप सभी को बताना। ये भी आप देख लीजिए कि एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो बोलो कि सर वो वन भट्ट के ग्रंथ का नाम है। किनका? वन भट्ट का ग्रंथ का नाम है। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था? हर्षवर्धन का संबंध जो था मेरे भाई वो किस वंश से था? तो वो पुष्यभूति वंश से था। कौन से वंश से मेरे भाई? तो पुष्यभूति वंश से था। कौन से? पुष्यभूति वंश से। बीपीएससी 2015 एसएससी 2022 में पूछा गया यह सवाल है। ओके मेरे भाई, ये अगला सवाल देखते हैं। अगला मेरे भाई, ह्वेनसांग किस देश का था? और ये सवाल कल जब मैं प्राचीन भारत में कराया था तो ये बताया था कि ह्वेनसांग ह्वेनसांग जो थे वो चीन का था। कहाँ का मेरे भाई? चीन का। तो बोलेगा हाँ सर, जो लगातार सारा वीडियो देख कर आओगे ना मेरे भाई, मजा आ जाएगा। सच बताऊं, हकीकत में गर्दा उड़ा दोगे आप एग्जाम में। आपके टक्कर के कोई नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 70 से 80% नहीं तो इससे भी चलो, हम लोग 60 से 70% मारकर चलते हैं कि पी वाई क्यू रिपीट करते हैं, पी वाई क्यू ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अब कितना सिंपल है मेरे भाई, आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से, एकदम फेयर बना लीजिए। उसके बाद रिवीजन के तौर पे कि एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस एग्जाम में किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। आप बस मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ, मतलब शिद्दत से ढूंढ ढूंढ कर वो सारे प्रश्न ला रहा हूँ जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी मैं वही करूंगा। उसके बाद हर एक, जैसे अभी हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, इससे फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, रेलवे, बीपीएससी, ये सब जो जो भी एग्जाम है स्पेशलिस्ट एक एक दो दो वीडियोस बना दूंगा। ओके मेरे भाई, हाँ आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग को। आइए अगला सवाल देखते हैं। जा अगला सवाल है, अजंता का गुफाओं का में चित्रकाल किस काल की है? अजंता की गुफाओं में जो चित्रकाल कला है, चित्रकला जो है वो किस काल की है मेरे भाई? अजंता के गुफाओं में जो चित्रकला वो किस काल की है, ये आप सभी को बताना। बोले सर आंसर तो है ही नहीं। आंसर है मेरे भाई, अगला स्लॉट में आंसर हो गया होगा। ओके, अगर आइए देखते हैं। तो चलिए आइए, आंसर जो है वो इस स्लॉट में हो गया। तो बोले सर वो गुप्त काल, किस चित्रकाल किस काल के थे? तो गुप्त काल का। गुप्त काल कौन सा? गुप्त काल। देख लीजिए बीपीएससी 2019 और एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल। अगला है मेरे भाई, महान जनपद की संख्या कितनी है? महान जनपद की संख्या कितनी है? बोलोगे सर वो 16 है, 16 है। कितना मेरे भाई? 16। बीपीएससी 2021, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया सवाल है। ये अगला सवाल देखते हैं। राजगिरी किस राज्य की राजधानी है? राजगिरी है वो किस राज्य की राजधानी है? बोलोगे सर वो मगध, 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 मगध। राजगिरी किस राज्य की राजधानी है? बोलोगे सर मगध, मगध। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम, यानी सबसे पुराना नाम आपसे पूछ रहा है। प्राचीन बोल देगा तो सबसे पुराना, तो बोलोगे सर वो कुसुमपुर था। कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का सबसे पुराना नाम क्या था मेरे भाई? बोलोगे सर वो कुसुमपुर था। कौन था? कुसुमपुर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी रेलवे एनटीपीसी 2020 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया ही सवाल आपको मैं बताया हूँ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है मेरे भाई, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है?
बुद्ध भगवान यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो उनका जन्म आखिर कहाँ हुआ था, ये आपको बताना। बोलोगे सर वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था मेरे भाई? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। देखिए ये भी एसएससी सीएचएसएल 2021 और बीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है, सुत पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? सुत पिटक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है मेरे भाई? सुत पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बोलोगे मेरे भाई कि वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसके? बौद्ध धर्म के। कौन से ग्रंथ, कौन से धर्म का ग्रंथ है मेरे भाई सुत पिटक? बोलोगे सर वो बौद्ध ग्रंथ का। ये भी बीपीएससी 2018 एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए और भी एग्जाम में पूछे गए तो मैं कितना लिखूं मेरे भाई, लेकिन आप बस समझो किस लेवल के एग्जाम पूछे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का जो है वो अर्थ क्या है मेरे भाई? तो बोलोगे सर वो ज्ञानी। बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वह ज्ञानी है। एसएससी 2019 बीपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला है, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? बोलोगे सर वह सारनाथ में हुआ था। सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। कहाँ मेरे भाई? धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपको सवाल याद हो जाए जब सुनिएगा तब। गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? ये आप सभी को पता है सर वो गोल्ड थी, सोना थी। गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो वो सोना था। कौन सा मेरे भाई? सोना था। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में किस विषय का चर्चा होती है? अर्थशास्त्र में किस विषय की चर्चा होती है? बोले सर वही राजनीति की चर्चा होती है अर्थशास्त्र में। किसकी? राजनीति की। ओके, देखिए ये भी सवाल पूछा गया था आपका, यहाँ पे हो गया। अब हमारा सवाल है, रा, राजतरंगिणी राजतरंगिणी ग्रंथ किस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राज तरंगिणी ग्रंथ की रचयिता कौन थे? ये भी एसएससी सीजीएल 2020 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया। मेरे भाई ये सवाल मैं आप सभी को छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम गणित मंत्रालय पे सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मेरे भाई, प्राचीन भारत का आज दूसरा क्लास में हमारा खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर हम प्राचीन भारत के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, जितने भी पीवाईक्यू जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, वो सारा हम लोग कवर करेंगे मेरे भाई। एक एक, आज पार्ट 2 था, पार्ट 3 इस तरीके से करके हम लोग सारा कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पावरफुल, आपके लिए पावरफुल, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, जो कहिए वो कम है, लगा होगा। अगर हाँ तो इसी बात पे ठोको लाइक। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।